सर्दियों की वो ठंडी सुबह थी। धूप अभी पूरी तरह आंगन में नहीं उतरी थी, लेकिन रामकिशन अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे आसमान को निहार रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी उम्र ही नहीं, बल्कि जिंदगी के संघर्षों की कहानी भी बयां कर रही थी। कभी यही घर उनकी मेहनत का परिणाम था। उन्होंने अपने खून सीने से इस घर की एक एक ईंट जोड़ी थी। उनके बेटे राहुल की पढ़ाई, शादी, सब कुछ उन्होंने अपनी जरूरतें त्याग कर पूरा किया था। लेकिन आज वही घर उन्हें पराया लगने लगा था। अंदर से तेज आवाज आई, पापा, आप फिर से बड़बड़ा रहे थे क्या? ये आवाज थी उनकी बहू नेहा की, जिसमें आदर कम और चीड़ ज्यादा थी। रामकिशन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं बहू, मैं तो बस भगवान का नाम ले रहा था। नेहा ने ताना मारते हुए कहा, भगवान का नाम या खुद से बातें? अब तो मोहल्ले वाले भी कहने लगे हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही राहुल भी कमरे से बाहर आया। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, पापा, हमें आपकी बहुत चिंता है। आप अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रामकिशन की आंखों में दर्द उतर आया। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोग क्यों मुझे ऐसा समझ रहे हो? राहुल ने नजरें चुराते हुए कहा, देखिए पापा, हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं, तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नेहा हर छोटी छोटी बात पर रामकिशन को पागल कहने लगी। मोहल्ले में भी धीरे धीरे ये बात फैल गई कि रामकिशन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राहुल ने एक कागज रामकिशन के सामने रखा। पापा, इस पर साइन कर दीजिए। ये क्या है बेटा? बस कुछ कागजात है, आपकी देखभाल के लिए। रामकिशन ने कागज को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी कमजोर आंखें सब कुछ साफ नहीं पढ़ पाई। मुझे समझा दो बेटा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। राहुल ने झुंझलाकर कहा, पापा, आप हर बात में शक क्यों करते हैं? हम आपके अपने हैं। दिल पर पत्थर रखकर रामकिशन ने साइन कर दिए। अगले ही दिन सुबह सुबह दरवाजे पर हलचल हुई। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, पापा, अब आपको यहां से जाना होगा। रामकिशन के हाथ कांप उठे। क्या? मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? नेहा ने बीच में कहा, आपके लिए हमने एक आश्रम का इंतजाम कर दिया है। वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। लेकिन ये घर, ये तो मेरा है। रामकिशन की आवाज भर्रा गई। राहुल ने कठोरता से कहा, अब ये घर हमारे नाम हो चुका है। आपने ही साइन किया था। यह सुनकर रामकिशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने आखिरी बार उस घर को देखा, जिसे उन्होंने अपने सपनों से बनाया था। आंखों से आंसू बह निकले। मोहल्ले वाले चुपचाप ये सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें भी यही बताया गया था कि रामकिशन पागल हो चुके हैं। रामकिशन ने कांपते कदमों से सड़क पर चलना शुरू किया। उनके पास न कोई सामान था, न कोई सहारा, बस यादें थी और टूटा हुआ दिल। चलते चलते उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हे भगवान, अगर मैं सच में पागल हूं तो मुझे समझा दे, और अगर नहीं तो न्याय जरूर करना। ठंडी हवाएं अब और तेज हो चुकी थी। रामकिशन धीरे धीरे सड़क पर चलते जा रहे थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। रास्ते में चलते हुए उन्हें बार बार अपने बेटे राहुल का बचपन याद आ रहा था। कैसे वो छोटी सी उंगली पकड़कर स्कूल जाता था, कैसे हर छोटी खुशी के लिए पापा पापा करता था। आज वही बेटा उन्हें अनजान बनाकर छोड़ गया था। रामकिशन एक मंदिर के पास जाकर रुक गए। मंदिर की घंटियों की आवाज उनके दिल के दर्द को और गहरा कर रही थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गए और फूट फूट कर रो पड़े। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? उनकी आवाज कांप रही थी। तभी एक छोटी सी आवाज आई, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? रामकिशन ने सिर उठाकर देखा।
सामने लगभग 10 से 12 साल का एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उसका नाम था चोटू। रामकिशन ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। चोटू ने पास बैठते हुए कहा, मुझे झूठ मत बोलो बाबा, मैं भी सड़क पर रहता हूं, दर्द पहचानता हूं। उसकी बात सुनकर रामकिशन का दिल भर आया। उन्होंने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दर्द खोल दिया। मेरे अपने ही मुझे पागल कहकर घर से निकाल गए। चोटू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक जगह ले चलता हूं। रामकिशन ने हैरानी से पूछा, कहा, जहां मेरे जैसे बहुत लोग रहते हैं, जिनका कोई नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रामकिशन उसके साथ चल दिए। दोनों शहर के किनारे बने एक पुराने से आश्रम में पहुंचे। वहां कई बुजुर्ग और बच्चे साथ रहते थे। आश्रम की देखभाल एक दयालु महिला करती थी, सरस्वती देवी। उन्होंने रामकिशन को देखा और प्यार से पूछा, कौन है ये? चोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे बाबा है, अब यही रहेंगे। सरस्वती देवी ने रामकिशन की आंखों में झांकते हुए कहा, यहां कोई भी अकेला नहीं है, आप भी नहीं रहेंगे। उनकी बात सुनकर रामकिशन की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ थोड़ी राहत भी थी। दिन बीतने लगे। रामकिशन आश्रम में रहने लगे। शुरुआत में वह चुप चुप रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां के लोगों से बात करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम के बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सरस्वती देवी से कहा, अगर आप कहें तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं। सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन से रामकिशन बच्चों को पढ़ाने लगे। उनकी सादगी और ज्ञान से बच्चे उनसे बहुत जल्दी जुड़ गए। चोटू तो उन्हें सच में बाबा कहकर बुलाने लगा। धीरे धीरे रामकिशन का आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग जो उन्हें पागल कह रहे थे, वही व्यक्ति अब बच्चों के लिए एक गुरु बन चुका था। एक दिन आश्रम में शहर के कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि रामकिशन बच्चों को कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने सरस्वती देवी से पूछा, ये बुजुर्ग कौन है? सरस्वती देवी ने शांत स्वर में कहा, एक ऐसा इंसान जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। उस दिन पहली बार रामकिशन को महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उन्हें यहां किसी वजह से भेजा है। शहर में अब हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, रामकिशन की कहानी। जिस इंसान को पागल कहकर घर से निकाल दिया गया था, वही आज सैकड़ों बच्चों का सहारा बन चुका था। आश्रम में उस दिन खास हलचल थी। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जहां शहर के कई सम्मानित लोग आने वाले थे। मंच पर रामकिशन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जब उनका नाम पुकारा गया, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रामकिशन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी आंखों में नम्रता थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। उन्होंने माइक पकड़ा और कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं पागल नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पिता हूं। पूरा हाल शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, एक पिता जिसने अपने बेटे राहुल के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में घर से निकाल दिया गया। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उसी भीड़ में राहुल और उसकी पत्नी नेहा भी खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रामकिशन ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी जिंदगी की कहानी है और मेरे साथ हुए धोखे का सबूत भी। उन्होंने डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाए। कैसे उनसे धोखे से कागजों पर साइन करवाए गए, कैसे उन्हें पागल साबित किया गया। इतने में एक वकील मंच पर आया। मैं इस मामले की जांच कर चुका हूं। जो कागज रामकिशन जी से साइन करवाए गए थे, वो पूरी तरह गैरकानूनी है। ये सुनते ही भीड़ में गुस्सा फैल गया। लोग जोर जोर से कहने लगे, ये तो सरासर अन्याय है। राहुल और नेहा के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब सच्चाई छुप नहीं सकती। रामकिशन ने फिर कहा,
मुझे अपने लिए न्याय नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई और पिता इस दर्द से न गुजरे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा हाल भावुक हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। चोटू भी भीड़ में खड़ा रो रहा था। तभी शहर के एक बड़े अधिकारी मंच पर आए और बोले, रामकिशन जी, आपको न्याय जरूर मिलेगा और जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है उन्हें सजा भी मिलेगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। राहुल और नेहा धीरे धीरे भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग उन्हें घूर रहे थे, जैसे उनके अंदर का सच सब पढ़ लिया हो। उस दिन सिर्फ एक पिता की जीत नहीं हुई थी, बल्कि इंसानियत की भी जीत हुई थी। शहर में अब हर जगह रामकिशन की चर्चा थी। लोग उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की मिसाल मानने लगे थे। कार्यक्रम के बाद कई लोग उनसे मिलने आए। कोई उनके पैर छू रहा था, तो कोई उन्हें गले लगाकर रो रहा था। लेकिन इस भीड़ में दो चेहरे ऐसे भी थे जो सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, राहुल और नेहा। दोनों धीरे धीरे रामकिशन के पास आए। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहा भी रोते हुए बोली, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रामकिशन ने दोनों की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान और दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जिंदगी भर का घाव बन जाती है। राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पापा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बस आप हमारे साथ घर चलिए। रामकिशन हल्का सा मुस्कुराए। घर। उन्होंने आसमान की ओर देखा। अब मेरा घर वही है जहां मुझे अपनापन मिला। उन्होंने पीछे खड़े बच्चों और चोटू की ओर इशारा किया। जब मेरे अपने मुझे छोड़ गए, तब इन अनजानों ने मुझे सहारा दिया। अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? राहुल और नेहा चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी रामकिशन ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। मैंने अपनी सारी संपत्ति इस आश्रम के नाम कर दी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ये घर, जमीन अब उन लोगों के काम आएगी जिनका कोई नहीं है। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने आज इस आश्रम को ही नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को नया जीवन दिया है। रामकिशन ने शांत स्वर में कहा, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। बस समझ थोड़ी देर से आई। दिन बीतते गए। रामकिशन पूरी तरह आश्रम के हो गए। वो बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते। लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, रामकिशन अपनी चारपाई पर लेटे आसमान की ओर देख रहे थे। चोटू उनके पास बैठा था। बाबा, आप ठीक हो ना? उसने मासूमियत से पूछा। रामकिशन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि मैंने माफ करना सीख लिया है। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो आश्रम में एक अजीब सी खामोशी थी। रामकिशन अब इस दुनिया में नहीं थे। खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े आश्रम पहुंचे। हर किसी की आंखों में आंसू थे। राहुल और नेहा भी वहां आए। राहुल अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, एक बार माफ कर देते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन तो जा चुके थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे एक ऐसी सीख जिसे पूरा शहर कभी नहीं भूल पाएगा। माता पिता का दिल मत तोड़ो, क्योंकि जब वो टूटता है तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरी दुनिया उजड़ जाती है। उस दिन